सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक से मतलब ये है कि इन दोनों के गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं हो सकता है, तो इन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं के यदि हम दशमलव प्रसार करें, दशमलव प्रसार यानी कि हम हर का अंश में भाग लगाएं, तो विभाजन प्रक्रिया से दशमलव प्रसार उसके किए जा सकते हैं। तो यदि हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करें तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? तो यदि हम शांत दशमलव प्रसार की बात करें तो परिमेय संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या है P/Q, यदि हम Q का P में भाग लगाएं और भाग लगाने पर हमें कोई भागफल प्राप्त हो और शेषफल शून्य हो जाए, भाग देते रहने पर शेषफल शून्य हो जाए, तो इसका प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। परंतु यदि हम P में Q का भाग दें और शेषफल कहीं हमें शून्य प्राप्त ना हो और भागफल में कोई संख्या हो जो रिपीट हो रही हो बार बार, तब ऐसा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। उदाहरण के लिए दो संख्या हम देखते हैं। एक हम देखते हैं 12/5। माना कि 12/5 को एक परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य यानी दोनों में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यदि हम 5 का 12 में भाग दें तो भाग देने पर 5 दूनी 10, 2 शेष बचा, 5 का 2 में भाग नहीं किया तो हम यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। यहाँ 0 लगाने पर दशमलव प्राप्त हुआ और 5 चौक 20, शेषफल हमारा अब 0 बचा और इसका पूरा 5 का 12 में भाग चला गया। तो ये जो दशमलव प्रसार हमें प्राप्त हुआ ये शांत दशमलव प्रसार होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक संख्या और माने 20/3, तो यहाँ आप देखें दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, दोनों में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यदि हम 20 में 3 का भाग लगाएं तो 3 छंग 18, फिर हमें शेषफल प्राप्त होगा 2। अब यहाँ हम 0 लगाएंगे और दशमलव यहाँ लगाएंगे, फिर से 3 छंग 18, फिर से हमें 2 प्राप्त होगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 18। तो ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी और यहाँ पर 6 6 6 आते ही रहेंगे। तो ये जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो इस विधि से हमें अगर किसी परिमेय संख्या को शांत अथवा अशांत आवर्ती बताना हो तो ये विधि कहलाती है लंबी विभाजन प्रक्रिया, जिसमें हम विभाजन करके लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा शांत या अशांत दशमलव का प्रसार कर सकते हैं। परंतु इस प्रश्नावली में हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के शांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार पता करने हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है? तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो परिमेय संख्या होती है P/Q, यदि इसमें हर का मान, हर यानी कि Q का मान, यदि उसके गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होते हैं, यदि परिमेय संख्या P/Q में Q के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होंगे तो ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। परंतु यदि 2 की घात n और 5 की घात m के अतिरिक्त इनमें कोई और गुणनखंड भी हुए तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो हर के दशमलव प्रसार है उसमें n और m ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है कि नॉन नेगेटिव, यानी इनमें नकारात्मक पूर्णांक ये दोनों नहीं होना चाहिए, वो कहलाता है ऋणोत्तर पूर्णांक। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें आपको विभाजन की प्रक्रिया, लंबी विभाजन की प्रक्रिया नहीं करनी होगी। केवल आपको ये देखना होगा कि जो उसका हर है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तो वो उस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होंगे
और अगर परिमेय संख्या में हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के नहीं है, बल्कि उनके साथ उनके अलावा कोई और उनके गुणनखंड हैं, तो वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएंगे, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। तो इन्हीं बातों को समझते हुए अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसमें कुल 10 परिमेय संख्या हमें दे रखी है। तो हम सबसे पहले पहली परिमेय संख्या देखते हैं, 13/3125। तो इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के शांत अथवा अशांत आवर्ती बताने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये दोनों संख्याएं, ये दोनों पूर्णांक सह अभाज्य है अथवा नहीं है, यानी कि इनमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है। तो हमें पता है कि ऐसे और कोई उभयनिष्ठ पूर्णांक इनके नहीं बनेंगे। तो अब हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो एक रफ में 3125 के अभाज्य गुणनखंड करके देखें। 5 से विभाजित होगा, 3125 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 1 2 3 4 5 बार 5। तो हम इसे लिख सकते हैं अब 13/5 की घात 5। अब हमने अभी समझा था कि हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ 2 कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5। 2 की घात 0 का मतलब ये कि किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो हमें पता है उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो हमें उसका मान हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 की घात 0 लिख दिया, तो उसका अर्थ 1 ही होगा। तो अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें यह 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का प्राप्त हुआ, यानी कि 13/3125 के दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3125 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5। चूँकि यह गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उत्तर। तो इसी प्रकार से हम अब इसका दूसरी परिमेय संख्या देखते हैं। दूसरी परिमेय संख्या है 17/8। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि 17 और 8 दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो अब हम इसके हर यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें पता है कि 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 2 गुणी 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। अब वही यहाँ पर 5 के कोई गुणनखंड नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 तो है, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि इस संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 0, यानी कि 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का है। अतः इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार भी शांत। तो हम लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 0। चूँकि यह गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उत्तर। अब इसका तीसरी परिमेय संख्या है 64/455। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि ये संख्याएं आपस में विभाजित नहीं हो सकती है, यानी कि ये दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है। तो अब हम 455 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ करके देखते हैं। तो 455 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 5, 7 और 13। तो हम इसे लिखेंगे 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात 0 और 5 की घात 1 यहाँ पर है, लेकिन साथ साथ में 7 और 13 भी इनके गुणनखंडों में हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा 7 और 13 भी गुणनखंड प्राप्त हुए। इसका मतलब इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे
455 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणित 7 गुणित 13। चूँकि यह गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। उत्तर। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है 15/1600। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पूर्णांक सहअभाज्य भी नहीं है, क्योंकि इनमें एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात अभी हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनको 5 से विभाजित करते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 बचे, 5 दूना 10 और 0। अब ये विभाजित नहीं हो रही है, तो हमें प्राप्त हुई 3/320। अब 3 और 320 दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हमें प्राप्त हो गए। अब हम 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे रफ में। तो हमें अभाज्य गुणनखंड में 1 2 3 4 5 6 बार 2 प्राप्त हुआ और 1 बार 5 प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे 3/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 5 के ही गुणनखंड हमें प्राप्त हैं, इसके अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो ये है 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः ये दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लिखेंगे 320 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1। चूँकि यह गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवी परिमेय संख्या है 29/343। तो ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, क्योंकि 29 अभाज्य संख्या है, ये और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, और 343 7 के गुणनखंड है। तो गुणनखंड अलग से करके देख लीजिए, अन्यथा 343 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 29/7 की घात 3। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, बल्कि 7 एक कोई और अन्य संख्या हमें प्राप्त हुई है। तो हम लिखेंगे अतः इसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। तो हम लिखेंगे 343 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 की घात 3। चूँकि यह गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब छठी परिमेय संख्या। छठी परिमेय संख्या है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो इस संख्या में हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से अभाज्य गुणनखंड में है किए हुए हैं। और यहाँ हमें दिख रहा है कि दोनों अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, यानी कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है। इसके अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं दिख रहा है। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि ये एक शांत दशमलव प्रसार है इस परिमेय संख्या के। हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। चूँकि यह गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उत्तर। अब सातवीं परिमेय संख्या है 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। तो यहाँ पर भी हमें हर के अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले से किए हुए हैं। और हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गुणनखंडों में 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, यानी 2 की घात n इंटू 5 की घात m तो है, लेकिन साथ ही साथ एक अन्य अभाज्य गुणनखंड भी इसमें हमें दिख रहा है 7 की घात 5। तो केवल 2 की घात n और 5 की घात m होता तो हम उसे शांत कहते हैं, परंतु यहाँ पर इसके अतिरिक्त एक और अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। तो लिखेंगे हम हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। चूँकि यह गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये उत्तर है। अब हम देखते हैं हमारी आठवीं परिमेय संख्या। आठवीं परिमेय संख्या है 6/15। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 6/15 सहअभाज्य
पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये दोनों अभी और विभाजित हो सकते हैं। इन्हें हम विभाजित करेंगे। 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब हमें प्राप्त हुआ 2/5। अब ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हो गए। यहाँ आप देखेंगे तो हर में केवल 5 लिखा है, इसके अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 5 के साथ साथ हम लिख सकते हैं यहाँ आगे 5 × 2 की घात 0, 2 की घात 0, जिसका मतलब होता है 1, जिससे इसके 5 के गुणनखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 5 एकम 5 ही होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अब इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में है, अर्थात इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 0 × 5 की घात 1। चूंकि यह गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उत्तर। अब हम देखते हैं 9वीं परिमेय संख्या। 9वीं परिमेय संख्या है 35/50। तो अब 35/50 भी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इन्हें हम सहअभाज्य बनाने के लिए 5 से विभाजित करेंगे। 5 7 35 और 5 दाई 50। तो ये हो गया 7/10। अब हमें यहाँ पे 10 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम जानते हैं 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 5। तो यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में है। इसके अतिरिक्त और कोई गुणनखंड इसमें नहीं है, अर्थात इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार भी शांत होंगे। तो हम लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 5। चूंकि यह गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उत्तर। अब इस पहले प्रश्न की अंतिम परिमेय संख्या है 77/210। तो ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो इन्हें हम विभाजित कर सकते हैं 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और यहाँ 7 × 21 और 0। अब हमें प्राप्त हुआ है 11/30, जो कि सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ 30 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं 2 × 3 × 5। 30 के अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हुए 2 × 3 × 5। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में नहीं है, बल्कि एक अन्य गुणनखंड भी हमें दिख रहा है। अतः इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 3 × 5। चूंकि यह गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। उत्तर। तो इस प्रकार से ये पहले प्रश्न की 10 परिमेय संख्याओं में हमने ये ज्ञात कर लिया कि किसके दशमलव प्रसार शांत है और किसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि हमने जो पहले प्रश्न के 10 परिमेय संख्याओं में पता किया था कि कौन शांत और कौन अशांत है, उनमें जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो हमने देखा कि अभी कौन कौन से संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं। अब हम उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार करेंगे। तो हमने देखा था कि पहले प्रश्न की पहली परिमेय संख्या थी 13/3125। तो ये इसके दशमलव प्रसार हमने पता किए थे कि शांत हैं। अब उसके दशमलव प्रसार हमें करने, लेकिन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, जैसे कि हमने उसमें किया था। यहाँ पर भी हमें 3125 के गुणनखंड करने होंगे। तो 13/3125 के अभाज्य गुणनखंड हमें पता है, हमने पहले प्रश्न में ही किए थे 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो 13,125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 बार 5 के रूप में प्राप्त हुए। इसे हम लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। तो अब हमें दशमलव प्रसार करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। यदि हम इस संख्या को विभाजित करें तो ये प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ 5 की घात m तो है, साथ ही साथ यहाँ 2 की घात n हमें लाना होगा। 2 की घात n जो होगा वो भी जो 5 की घात है उसी घात के रूप में होना चाहिए। यानी कि हम ये कर सकते हैं, ऊपर और नीचे 2 की घात 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अंश और हर में 2 की घात 5 का गुणा कर सकते हैं। इससे ये होगा, हमें प्राप्त होगा 13 इंटू 2 की घात 5 32, और नीचे 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5। 13 का गुणा 32 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 416। और नीचे आप देख सकते हैं 2 की घात 5 है और 5 की घात 5 है, दोनों संख्याओं की उभयनिष्ठ घातें हैं, तो इन घातों का हम एक ही कोष्टक में लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की घात 5। बचपन में छोटी क्लासों में हमने सीखा होगा x की घात m इंटू वाई की घात m, तो हम लिख सकते हैं x इंटू वाई की घात m। तो ये हो गया 416 बटे 2 पंजे 10 की घात 5। अब ये भी हम जानते हैं 10 की घात 5 अर्थात यहाँ पर 1 के बाद 5 बार शून्य है, तो हमें नीचे से जब भी शून्य हटाने होते हैं, यानी हर से शून्य हटाने होते हैं, तो अंश में पीछे से गिनती करते हुए उतनी संख्याओं के बाद दशमलव में लगा देते हैं। यहाँ 10 की घात 5 यानी 1 के बाद 5 शून्य है, तो यहाँ 1 2 3 6 1 और 4 1 2 3, चौथा अंक हम शून्य मानेंगे, पांचवा अंक भी शून्य मानेंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, और उसके पहले भी एक शून्य होता है, दशमलव के पहले कुछ नहीं हो तो शून्य होता है। तो इस प्रकार से ये दशमलव प्रसार हो गए। तो 13 बटे 3125 के दशमलव प्रसार हमने प्राप्त करे 0.00416, ये इसका उत्तर है। अब हमने देखा था कि पहले प्रश्न का जो दूसरी संख्या थी 17/8, इसके भी दशमलव प्रसार शांत प्राप्त किए थे हमने, तो अब इसके दशमलव प्रसार करके देखते हैं। तो हम यहाँ 17 बटे, यहाँ हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2, यानी 17 बटे 2 की घात 3। तो जैसा हमने इस पहले प्रश्न में किया था, यहाँ में 5 की घात तो थी लेकिन 2 की घात नहीं थी, तो हमने 2 की घात का ऊपर और नीचे गुणा किया था अंश और हर में। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 की घात 3 हमें दे रखी है लेकिन 5 की घात नहीं है, तो हम लिख सकते हैं गुणे में, क्योंकि 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 का अंश में और 5 की घात 3 का हर में गुणा करने पर, ऐसा करने पर हमें प्राप्त हुआ 17 इंटू 5 की घात 3 होगा 125 बटे, नीचे हम लिख सकते हैं सीधा ही 2 इंटू 5 की घात 3। 17 का गुणा जब हम 125 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2125, और नीचे ये हो गया 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब 1 के बाद 3 शून्य है, तो ऊपर इकाई के अंक से 3 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ दशमलव लगेगा 2.125। ये इसके 17/8 के दशमलव प्रसार हो गए। इसके बाद पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न था 64/455, तो उसके दशमलव प्रसार हमें अशांत आवर्ती प्राप्त हुए थे, तो उसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न था उसका, जो कि अब हम यहाँ दूसरे का तीसरा प्रश्न मान लेते हैं, वो था 15/1600। इसके दशमलव प्रसार हमें शांत प्राप्त हुए थे, तो अब हम इसके दशमलव प्रसार करेंगे। यहाँ सबसे पहले ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है, तो 5 से विभाजित कर देते, हमें प्राप्त हुआ 3/320। फिर 320 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये 320 के अभाज्य गुणनखंड हुए। इसे हम लिख सकते हैं 3/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 की घात 6 है और 5 की घात 1 है, दोनों घातें समान होनी चाहिए नीचे 10 के गुणनखंड बनाने के लिए। तो 5 की घात 1 तो है, तो हम ये कर सकते हैं कि 5 की घात 5 और 5 की घात 5 का अंश में और 5 की घात 5 का हर में गुणा कर देते हैं। इससे ये होगा कि ऊपर तो 3 इंटू 5 की घात 5 का अर्थ होता है 3125, और नीचे 2 की घात 6 है। अब यहाँ देखें गुणे में घातें जुड़ जाती है, तो 5 की घात 1 और 5 की घात 5 हो जाएगा 5 की घात 6। ऊपर गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 3 का गुणा 3125 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9375, और हर में दोनों की घातें क्योंकि समान है इसलिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की घात 6। तो 9375 बटे, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब ये है कि 1 के बाद 6 शून्य है, तो ऊपर अंश में इकाई से शुरू करते हुए 6 अंकों के पहले हमें दशमलव लगाना है, यानी 5 7 3 9, 4 अंक हो गए, 5 और 6 शून्य मान के दशमलव, और उससे पहले फिर दशमलव। तो इसका आंसर हो गया 0.009375। तो ये हो गए 15/1600 के दशमलव प्रसार। अब हम देखते हैं अगली संख्या। इसके बाद पहले प्रश्न का पांचवा प्रश्न था 29/343, तो उसके दशमलव प्रसार हमें अशांत आवर्ती प्राप्त हुए थे। उसके बाद छठा प्रश्न था 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। ये शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है।
तो हम इसे हल करेंगे। इसे हम दूसरे का चौथा प्रश्न मानेंगे। 23/2 इंटू 5/2। तो यहाँ गुणनखंड तो हमें पहले प्राप्त हो चुके हैं, परंतु यहाँ हमें दिख रहा है कि 2/3 और 5/2 है, दोनों की घातें हैं वो दोनों अलग अलग है। तो इसे बराबर करने के लिए, समान करने के लिए हमें कर सकते हैं 23/2 इंटू 5/2 है। यहाँ हमें 5/1 की और ज़रूरत है, तो हम अंश और हर में 5 का गुणा कर दें। 5 यानी कि 5/1 है, तो ऊपर तो हमें प्राप्त होगा 23×5 115, और नीचे 2/3 इंटू 5/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 5/1 में घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो 5/3। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 115/2 इंटू 5/3 या 115/10/3। 10/3 यानी 1 के बाद 3 शून्य है, तो ऊपर से 3 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा, 5 1 1 और दशमलव 0। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। तो इसका 2 दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। उसके बाद अगली संख्या है 6/15। 6/15 के दशमलव प्रसार शांत होंगे। इसके दशमलव प्रसार हम निकालते हैं। इसे हम इस दूसरे प्रश्न का 5वां प्रश्न मान लेते हैं। 5वीं संख्या 6/15। तो यहाँ ये सबसे पहले 3 से विभाजित हो रही है। 3 दूना 6, 3 पंजे 15, तो हमें प्राप्त हुआ 2/5। तो यहाँ हमें दिख रहा है 5/1 है, परंतु 2 की कोई घात नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 का ऊपर अंश में और 2 का हर में गुणा कर देते हैं। तो 2 का इंटू 2 में होगा, तो ऊपर हमें अंश में प्राप्त होगा 4, और नीचे 5 दूना 10। नीचे 1 के बाद 1 शून्य है, तो ऊपर 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगी, तो हमें प्राप्त होगा 0.4। ये इसके प्रसार हो गए। इसके बाद पहले प्रश्न की 9वीं संख्या थी 35/50। तो उसके भी दशमलव प्रसार शांत हैं, तो उसके दशमलव प्रसार करते हैं। ये हमारा छठी संख्या होगी 35/50। सबसे पहले ये 5 से विभाजित हो रही है, तो 5 7 35 और 5 10 50, 7/10 प्राप्त हुआ। और यहाँ हमें देख पा रहे हैं 1 के बाद 1 शून्य, तो ऊपर 1 अंक के पहले दशमलव यानी कि 0.7 इसके दशमलव प्रसार हो जाएंगे। और उसके बाद अंतिम संख्या थी 77/210, जिसके दशमलव प्रसार हमें अशांत आवर्ती प्राप्त हुए थे, तो उसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न की 6 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार हमें शांत प्राप्त हुए थे, उनके दशमलव प्रसार हमने इस दूसरे प्रश्न में किए हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमें वास्तविक संख्याएं नीचे दे रखी है, 3 वास्तविक संख्याएं में दे रखी है। तो इसके लिए अभी जो हमने सीखा है, या 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी संख्या के दशमलव प्रसार शांत प्राप्त हो या अशांत आवर्ती प्राप्त हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। परंतु यदि किसी संख्या के दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो अशांत आवर्ती का तो मतलब ये होता है कि संख्याओं की पुनरावृत्ति होना, यानी कि दशमलव के बाद अगर 6 आ रहा है तो वो 6 ही आएगा, या फिर दशमलव के बाद 1 2 3 आया तो पुनः उसी क्रम में 1 2 3, फिर उसी क्रम में 1 2 3, ऐसे चलता रहेगा। तो यह तो कहलाता है अशांत आवर्ती। परंतु यदि दशमलव प्रसार इस प्रकार से हो कि वो अशांत तो हो, यानी कि विभाजन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही हो बल्कि चलती जा रही हो, परंतु आवर्ती ना हो। आवर्ती ना होने का मतलब ये है कि यदि मैंने लिखा 1 2 0, उसके बाद पुनः लिखा 1 2 और इस बार आया 2 बार 0, 1 2 3 बार 0, तो यहाँ पर शून्य की संख्या बढ़ती जा रही है और पुनरावृत्ति निश्चित क्रम में नहीं हो पा रही है। यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। तो इसी के आधार पर हम तीसरे प्रश्न के तीनों संख्याओं को देखते हैं। पहली संख्या में दे रखी है 43.123456789। तो इसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर विभाजन की प्रक्रिया रुक चुकी है दशमलव के बाद, इसलिए ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। और चूँकि शांत दशमलव प्रसार होगा तो इसमें हर को हम, यानी कि p/q में q को हम 2n × 5m के रूप में लिख सकते हैं। तो क्योंकि प्रश्न में यही पूछा है कि p/q के रूप की अगर यदि यह है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम
इस संख्या को देखकर हम यह कह सकते हैं कि इसमें q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के होंगे। इसके लिए हम लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है। फिर हम लिखेंगे q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। अतः q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 0.120 1200 120000 120000 यानी कि और ये संख्या निरंतर चलती जा रही है। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है इससे कि ये अशांत दशमलव है, इसका प्रसार अशांत दशमलव और साथ ही साथ अनावर्ती दशमलव प्रसार है, यानी कि इसमें पुनरावृत्ति निश्चित क्रम के बाद नहीं हो रही है। 1 2 के बाद 1 0 आया, फिर 1 2 के बाद 2 बार 0 आ गया, इसी प्रकार से 3 0 4 0। तो यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का है और अगर यह अशांत अनावर्ती है तो इसका मतलब यह है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त हम इसमें फिर अब क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है इसलिए हम इसमें q के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब हम देखते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या दे रखी है हमें 43.123456789 और इन दशमलव के बाद की सभी संख्या के ऊपर बार का मतलब ये होता है कि इन संख्याओं का फिर से पुनरावृत्ति हो रही है और निश्चित क्रम में हो रही है, यानी कि 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। तो इस क्रम में ये इसका दशमलव प्रसार होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अशांत दशमलव प्रसार और साथ ही साथ आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि निश्चित क्रम में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्योंकि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है। और परिमेय संख्या है परंतु इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसका मतलब कि इसमें जो q है, q के गुणनखंड में 2 की घात n इंटू 5 की घात m के अलावा और कोई भी अभाज्य गुणनखंड इसमें हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या है। अतः q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। तो इस पहले और तीसरे प्रश्न में हमें ये दोनों संख्याएं परिमेय प्राप्त हुई है, परंतु ये परिमेय संख्या शांत थी और ये अशांत आवर्ती। तो शांत होने के कारण इसके गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या फिर इसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं, परंतु ये एक अशांत आवर्ती है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और अन्य गुणनखंड भी होगा। और दूसरे सवाल में हमें देखा कि ये एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या है, इसलिए यह तो एक अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली 1.4 यहीं समाप्त होती है और इस प्रश्नावली के साथ साथ अध्याय 1 भी हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय 2 को लेकर, जिसका नाम है बहुपद। तब तक के लिए धन्यवाद।